हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं माल्टा स्टडी वीजा के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, वो भी माल्टा हाई कमीशन या माल्टा एडवाइजरी की, स्टूडेंट एडवाइजरी की तरफ से, कि इन दिनों स्टूडेंट्स के साथ क्या फ्रॉड हो रहे हैं माल्टा के अंदर, किस तरीके से पूरा स्कैम चल रहा है। तो ये चीज़ आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वैसे मैंने एक पहले वीडियो डाली थी जिसके अंदर आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से एजेंटों ने स्टूडेंट्स के साथ फ्रॉड किया है, उनको स्टिकर वीजा तक फेक लगा के दिए उनके पासपोर्ट के ऊपर। तो पीछे वाली वीडियोज आप देख सकते हो, माल्टा स्टडी वीजा अपडेट वाली। तो अभी क्या है कि और भी बहुत सारे स्कैम इनको पता चले हैं, इनको इनके सामने आ रहे हैं। आए दिन स्टूडेंट्स वहाँ पे कंप्लेन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे स्कैम कर रहे हैं, और जो लोग इंडिया में जो एजेंट वगैरह बैठे हैं वो किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ से जरूर बच के रहना है। और जो भी चीज़ है मैं साथ के साथ यहाँ स्क्रीन पे भी लगाता रहूँगा, तो वो आप चीज़ पढ़ते रहना, देखते रहना। तो यहाँ पे इन्होंने पहली जो चीज़ है वो ये बताई है कि जैसे देखो, इंडियन स्टूडेंट्स प्लानिंग टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू ए कॉलेज इंस्टीट्यूट इन माल्टा आर एडवाइज टू केयरफुली चेक द क्रेडेंशियल ऑफ द कंसर्न कॉलेज इंस्टीट्यूट एंड मेक एक्चुअल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी ओनली आफ्टर वीजा टू एंटर माल्टा। तो इसमें फिर क्या है कि हैज बीन इश्यूड टू देम दिस एडवाइजरी इज बीइंग इशूड एज देयर have been some cases where admission fees paid by students was not refunded back to them by the concerned college। तो इसमें ये क्या बताया कि ये जो अगर आप माल्टा स्टडी करने के लिए जाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपको जो भी अपना जो कॉलेज है, जो इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, आपको उसके साथ में जो भी अपनी जो ऑफर लेटर वगैरह मिले, सब कुछ मिले, आपको अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक उस चीज़ को आपने वहाँ से जांच करना है, क्रॉस चेक करके वेरीफाई करना है। अपने एजेंट के ऊपर भरोसा यहाँ पे नहीं करना है बिल्कुल भी। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो आपका प्रवेश शुल्क है उसका भुगतान उसके बाद ही करना है आपका, जैसे कि जो एडमिशन फीस होती है, ऑफर लेटर फीस होती है। इसके बाद क्या है कि फिर यहाँ पे ये एक एडवाइजरी यानी कि सलाह जारी कर रहे हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या बता रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मामले इनके सामने आए हैं जहाँ पे छात्रों के साथ में ऐसा फ्रॉड हुआ है कि उनको जो प्रवेश शुल्क थी या उनकी जो प्रवेश उनके वीजा जारी होने के बाद संबंधित वापस नहीं दी है, उनकी उनकी जो फीस थी वो उनको वापस नहीं मिली है। वो कॉलेज या तो खा गया या फिर जो जो एजेंट था वो खा गया। एक्चुअल मैं बताता हूँ कि माल्टा के अंदर क्या है कि माल्टा के अंदर कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि, या फिर इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि अभी अभी ओपन हुए हैं, इसी ईयर के अंदर ओपन हुआ है जब ये माल्टा स्टडी वीजा का ट्रेंड चला है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एजेंट ऐसे हैं जिन लोगों ने अपना वहाँ पे कॉलेज ओपन कर लिया, इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, पैसे खाने के चक्कर में या पैसे बनाने के चक्कर में। तो बट वो एक्चुअल नहीं है, वो सब की सब फ्रॉड है, कोई जेन्युइन नहीं है। वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट को बुलाते हैं, पैसा खाते हैं, और वो बाद में स्टूडेंट जो मर्जी करे। क्योंकि यानी अपने लोगों ने भी एक सिस्टम बना रखा है, ट्रेंड बना रखा है कि भाई हमने तो जैसे मर्जी एंटर करवा दो आप, उसके बाद हम जाने, हमारा काम जाने। तो ये एक हिसाब से ये मान लो कि एंट्री वाला ही सिस्टम कर रहे हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में जेन्युइन अगर पढ़ने जाना, आपको अच्छी अपना फ्यूचर बनाना है वहाँ पे, तो या तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा को चूज करो या फिर एक ग्लोबल कॉलेज माल्टा। इस तरीके से वहाँ पे 5-6 बढ़िया टॉप कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। उनकी फीसेस भी कम है और रिक्वायरमेंट्स भी कम है, और दूसरी बात आपको वहाँ पे कोई फ्रॉड वाले भी चांस आपके साथ नहीं है। तो आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इसके बाद अपनी जो सेकंड चीज आती है वो ये आती है कि इसके बाद अपना आता है कि इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ हाई कमीशन दैट फेक एडमिशन लेटर्स आर बीइंग इशूड बाय सम individuals in the name of some educational institute in Malta informing about offers of admission etc। तो यहाँ पे क्या बताएगी कि जो माल्टा हाई कमीशन है उसको पता चला या उसको लोगों ने अवेयर किया या कुछ लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दी होगी कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे बेईमान लोग भी बैठे हैं जो कि माल्टा के नाम पे या माल्टा की जो संस्थान है यानी कॉलेज इंस्टीट्यूट है उनके नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं। तो आपको ऐसी गुमराह करने के लिए कोशिश करेंगे, आपको फर्जी प्रवेश पत्र भी यहाँ पे जारी किए जा सकते हैं, जो कि ऊपर मैंने आपको पढ़ के बताया है। यानी कि बहुत सारे कॉलेज या ऐसे या फिर एजेंट ऐसे जो कि एक बार के लिए क्या करते हैं कि आपको बोल देंगे इसमें आपका यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में आपका एडमिशन हो चुका है, ये आपका ऑफर लेटर, इसको एडिट कर देंगे और उसकी फीस बता देंगे कि भाई 500 यूरो, आप 500 यूरो पे करो, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 500 यूरो ने क्या आपके 50,000 रुपये चले गए, तो एजेंट को तो फायदा है। इस तरीके से ये भी हो रहा है, ये भी उनके ध्यान में आया है। तो उन्होंने स्पेशली यहाँ पे बताया, बाकी मैंने इंस्टाग्राम पे ही डाल दिया था, ये एडवाइजरी जब भी आई थी मैंने एंड टू एंड डाल दिया था। इसके बाद क्या कि हाई कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस ऑल इंडियन स्टूडेंट्स लुकिंग फॉर एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे क्या है कि जो हाई कमीशन, जो कमीशन ऑफ इंडिया है, उसने एडवाइस किया इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि माल्टा के अंदर एडमिशन लेने की देख रहे हैं, या कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी है उसके अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, माल्टा टू केयरफुली चेक एनी एडमिशन लेटर received by them and verify the genuineness of the letter directly with the concerned institute। यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि जो भी आपका ऑफर लेटर वगैरह आता है, आप उसके ऊपर आंख बंद के भरोसा मत करो, चाहे वो एजेंट है चाहे कोई भी है। तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट
जो भी आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसके साथ आपने क्रॉस चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। ये किस तरीके से करना है, उसके कॉलेज की अगर साइट पे जाते हो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, उनसे ईमेल करके पूछ सकते हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव के नंबर होते हैं, वहाँ से भी आप इस चीज़ को कन्फर्म कर सकते हो, वहाँ से पूछ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर आपने ऑफर लेटर दे रहा है तो उसको पहले अच्छी तरीके से वेरीफाई करो, वेरीफाई करे बिना आप आगे जो अपनी फीस वगैरह उसको पे मत करो, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। इसके बाद फिर इन लोगों ने एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी है, उसके अंदर बताया कि आपको अगर माल्टा स्टडी वीजा के अंदर आप एंट्री लेने की सोच रहे हैं, माल्टा स्टडी वीजा अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो आपको 3-4 स्टेप उनका जरूर ध्यान रखना चाहिए। वो बताता हूँ, स्क्रीन पे भी आपको डाल रहा हूँ मैं। ऑल इंडियन स्टूडेंट्स प्लानिंग टू ज्वाइन यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट इन माल्टा आर एडवाइज टू मेक नेसेसरी इंक्वायरीज। ये आपको नेसेसरी इंक्वायरीज है जो आपको करनी है वीजा से पहले या ऑफर लेटर से पहले या ऑफर लेटर आने के बाद में, ठीक है, जैसा आपको सही लगे उस तरीके से। फॉलोइंग बिफोर अप्लाइंग फॉर एडमिशन एट इन इंस्टीट्यूट इन माल्टा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहला जो पॉइंट है उसके बारे में अपना क्या है कि जो स्क्रीन पे डाल रहा हूँ वो आप देखते रहना, इंग्लिश वाला हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आपका जो सबसे पहले आपका पॉइंट है वही है कि जो आपका कॉलेज है या फिर जो आपका इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी है कुछ भी है, तो पहले आपने उसको ये देखना है कि वो माल्टा में मतलब रजिस्टर है कि नहीं है। वो आपको वहाँ पे जरूर में उस देखना है कि उसके पास वहाँ की मान्यता है कि नहीं है, सिंपल शब्दों में रजिस्टर है कि नहीं है, वो आपको देखना है। सेकंड नंबर पे पॉइंट अपना क्या है, एजेंटों के माध्यम से आवेदन करने के लिए बजाय प्रवेश के लिए सीधे कॉलेज विश्वविद्यालय से संपर्क करें। ये बता रहे हैं कि आपको कोई एजेंट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट खुद आप कॉलेज के साथ एडमिशन लेके खुद अपने वीजा का जो प्रोसेस है वो भी कर सकते हैं। 2 नंबर पे 3 नंबर पे ये बता रहे हैं कि यह भी सलाह दी जाती है कि जब माल्टीज वीजा प्राप्त करने के बाद प्रवेश सीधे जो आपका जो प्रवेश है यानी कि जो आपकी प्रवेश शुल्क है, जो कि आपको जिसको ऑफर लेटर की फीस बोलते हो, तो उसको आपने क्या करना है, डायरेक्ट अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट को जमा करवानी है, यानी कि ना कि आपने किसी बीच में थर्ड पर्सन जो है उसको देना है, ठीक है। इसमें यह भी चीज़ बताई, वीज़ा दिए जाने से पहले प्रवेश ट्यूशन शुल्क जमा करने पर जोर देता है। अगर जो आपका एजेंट है या कोई मीडिएटर है वो उससे पहले आपके ऊपर प्रेशर देता है कि भाई आप ये फीस वगैरह जमा करो, ये करो, वो करो, तो उसके लिए आपको वहाँ पे सहमति एग्री नहीं होना है, यानी कि आपको एग्री नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको जमा नहीं करना है, क्योंकि अगर जमा करोगे तो आपके साथ कुछ आगे भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, तभी ये एडवाइजरी ऐसी निकल के ये अदरवाइज नहीं आती थी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कई बार आपका वीज़ा भी रिफ्यूज हो जाता है, जिसके चलते आपके साथ आगे जाके परेशानी होती है कि आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होती, क्योंकि जो आपका पहले जो आपका ऑफर लेटर आता है ना, आप उसको अच्छी तरीके से रीड नहीं करते हो। ये आपकी सबसे बड़ी बड़ी गलती है, आपको रीड करना चाहिए, उसके अंदर टर्म कंडीशन देखनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहले फीस की मांग कर रही है तो आपको हमेशा उसकी टर्म कंडीशन देखनी चाहिए कि रिफंड पॉलिसी क्या है। अगर कल को आपका वीज़ा कैंसिल होता है, आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, नहीं आता है, तो वो किस केस में आपको रिफंड करेंगे और कितना रिफंड करेंगे, कितना वो आपका पैसा जो वो काटेंगे, किस किस चीज़ का काटेंगे, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना। किसी भी कॉलेज के अंदर आप करो, चाहे वो कोई भी हो, किसी के भी थ्रू करो, मैं ये नहीं कह रहा, जिसके थ्रू भी करो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इन्होंने कुछ खास नहीं बताया, वो कोविड वाले के लिए बताया कि आपको कोविड के चलते जो भी था कोविड की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी उसके तरीके से। अभी इतना कोविड वाला कुछ है भी नहीं है, तो बस ये है कि मेन चीज़ ये है कि मैं सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूँ। एक तो आपने जो भी चीज़ आपकी उस तरीके से आपको अच्छे से वेरीफाई करना है कि आपका ऑफर लेटर ओरिजिनल है कि नहीं है, जो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं है, वहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं है। फिर जो भी कर रहे हो अपने एजेंट की बजाय प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ टाई अप करके डायरेक्ट उनसे साथ करके अपने वीज़ा का प्रोसेस करवाओ। तो ये चीज़ है, यही बताना चाहता है। माल्टा जो एडवाइजरी है, स्टूडेंट एडवाइजरी, ये आप लोगों के लिए अवेयरनेस है, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ये वीडियोज आप उन लोगों को भी जरूर शेयर करें जो ऑलरेडी माल्टा जाने वाले हैं, जिन लोगों ने फाइल डाल रखी है या फिर जो आगे फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं जाने की, तो जरूर शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि आप लोगों को टाइम पे जो भी अपडेट्स आती है वो आप लोगों को फास्टली मिल सके, ताकि वो आपके काम आए और आप भी इस तरीके के जो फ्रॉड है उससे बच सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।